ये पद, ये सम्मान मैं अपनी घरोंडा विधानसभा की 36 बिरादरी और अपने घरोंडा विधानसभा के अपने पूरे परिवार को समर्पित करता हूं। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि घरोंडा विधानसभा 10 वर्षों में जहां पहुंचा है, निश्चित रूप से बहुत से विकास की परियोजनाएं, बहुत से विकास के काम, बहुत सी पुरानी समस्याओं का हल भी हुआ है। परंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास का पहिया हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। जितना क्षेत्र का विकास होगा उतना ही लोगों को लाभ मिलता है। पिछले 5 वर्ष वास्तव में कठिन समय हमने देखा। मुझे याद है जब 2019 में सरकार बनी, आप सब ने मुझे दूसरी बार जब चुना, तो जब तक सरकार पूरे तरीके से सेट नहीं हुई थी, बजट सत्र पूरे तरीके से खत्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की मार पड़ गई। और हमें ध्यान है कि नवंबर में सरकार बनी और फरवरी में, जनवरी के अंत में कोरोना आ गया और मार्च के दूसरे सप्ताह में लॉकडाउन लग गया। और वो ऐसा लॉकडाउन लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कि 2 साल जो कोरोना के गए, उन्होंने केवल 2 सालों का नुकसान नहीं किया, उन्होंने व्यवस्था का नुकसान किया, उन्होंने आर्थिक रूप से पूरी दुनिया का नुकसान किया। ऐसा संकट समाज, देश, दुनिया के ऊपर कभी ना आए। मगर मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि विकास की जो गति रुकी थी, कम हुई थी, इन 5 सालों में मैं ऐसे सभी बचे हुए कामों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ऊंची कुर्सी का जिक्र किया, ये कुर्सी, ये पद मेरे लिए केवल एक जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को निभाते हुए मेरा यह प्रयास रहेगा कि पिछले 10 वर्षों में घरोंडा विधानसभा विकास के नाते जो आगे बढ़ा है, इसको हम सब मिलकर नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी है। परंतु मुझे यहां तक पहुंचाने में आप सबका योगदान, आप सबकी मेहनत और तपस्या, आप सबका प्यार और आशीर्वाद है। इसलिए आज मैं आप सबके बीच में केवल इतना ही कहूंगा, क्योंकि जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली, तो नई जिम्मेवारी जब मिलती है तो वो जिम्मेवारी समय भी बहुत लेती है। और तभी विधानसभा का सत्र भी आ गया और मुझे उस नई जिम्मेवारी के अंदर जितनी काम करना था, जितनी मेहनत करनी थी, विषय को समझने में भी समय लगता है, कुछ महीने लगते हैं और मेरा काफी समय उधर गया। परंतु मैं आप सबको ये बात कहना चाहूंगा कि घरोंडा विधानसभा मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार है। जब से मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हूं, मैंने अपने 4 दीवारी के परिवार को न समझते हुए हमेशा अपनी विधानसभा, अपने क्षेत्र को, पूरे समाज को अपना परिवार समझा। वास्तव में आज का ये सम्मान समारोह जो घरोंडा शहर के सभी प्रबुद्धजनों ने, सभी संगठनों ने मिलकर इसका आयोजन किया, निश्चित रूप से एक प्यार और सम्मान लोगों से हमेशा मिलता है। और आज भी जो प्यार, आशीर्वाद और स्नेह लोगों से मिला है, उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी, 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री पानीपत में आ रहे हैं, योजना का उद्घाटन किया जा रहा है।
कि पानीपत की ऐतिहासिक धरती से पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, तो एक बहुत सफलता उसको मिली है पूरे देश के अंदर। 9 तारीख को भी एक नारी शक्ति के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए एक योजना वो लेकर जो है यहाँ से लॉन्च की जाएगी। निश्चित रूप से उसमें पूरे देश भर में हमारी जो मातृशक्ति है उनको लाभ मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो समय समय पर जैसे समाज की ज़रूरत होती है उसके अनुसार जितनी भी योजनाएं और उन योजनाओं को धरातल तक उतारना, इससे कहीं ना कहीं समाज का भला होता है और गरीब व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, उसकी कठिनाइयाँ दूर हो। उस नाते से जितनी भी आज तक की योजनाएं हैं सभी का लाभ समाज को मिल रहा है। तो हरियाणा को और भी कोई सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री? और भी अन्य प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो सकता है, वो सरकार की योजना में